हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आज आपका क्रैश कोर्स का 40वां दिन है और यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखेंगे दोस्त यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, बेहतर ट्रिक द्वारा दोस्त यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा। जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त आपका जो शेड्यूल है इसी शेड्यूल से लगातार जो क्लासेस हैं चल रही हैं। मॉर्निंग में 7 बजे आपको मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्लासेस चल रहा है और इवनिंग टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 6 और 7 बजे आपको देखने को मिल रही है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन लगातार बनाए रखें। जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग हमारे पिछले वीडियो लगातार जो मैंने अभी तक क्लासेस लिया है एक एक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे दोस्त आज आपका 40वां दिन है और दोस्त यहाँ पे 45 दिन का मैंने क्रैश कोर्स रखा था। ठीक है, 45 दिन बाद दोस्त यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं उसी को लेके दोस्त वहीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्त हमें टारगेट करना है पूरे आपको 50 नंबर मैथमेटिक्स में वहाँ पे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूरे आपके टोटल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर दोस्त वहाँ पे आप 40 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो आपका 160 नंबर वहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा ओनली मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो इसलिए आप मैथमेटिक्स का विशेष ध्यान देंगे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता और ना ही ज़्यादा इजी आता है। इसलिए दोस्त जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप के आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। अगर दोस्त आप तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्त आपको लगातार मेहनत करनी होगी। आप हमारे साथ साथ जब मैं आपको मॉर्निंग में क्वेश्चन यहाँ पे बताऊं तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए। साथ ही दोस्त जैसे मैं आपको क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को किया कीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके, मजबूत हो सके, ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे आज के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है। यहाँ पे दोस्त एल की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है हमें एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें आपको दिया हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आर इक्वल टू दिया हुआ है दोस्त यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ आर इंटू एल। ठीक है, लंबाई गुणी आपका त्रिज्या हो जाएगा एरिया अगर निकालेंगे तो। ठीक है, एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई यहाँ पे और जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आपका निकल कर आ जाएगा। यही हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5, एल की वैल्यू कितनी थी 3.5। ठीक है, इसी को दोस्त हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जो एरिया होगा इसका 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्त, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बी दोस्त, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था दोस्त, लेकिन बहुत से स्टूडेंट देखने के बाद दोस्त क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से करेंगे। आपको यहाँ पे ओनली आपको क्षेत्रफल पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था। अब एरिया आपको क्षेत्रफल किसी चीज़ का कैसे निकालेंगे ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे, लंबाई गुणी चौड़ाई यही होता है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक जो लंबाई है इसकी 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या होता है, वही तो त्रिज्या। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे दोस्त, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसकी चीज़ों को समझिए। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए।
जो और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान एक रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जब तक आपका आंसर सटीक ना आ जाए, ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट ना आ जाए, तब तक आप ऑप्शन पे, कोई भी ऑप्शन पे टिक ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्त, आपका जो माइनस मार्किंग है वो आपका वहाँ से बच पाएंगे, माइनस मार्किंग से आप बच पाएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 1/4 एक 4 का आपका माइनस मार्किंग रहता है, ठीक है। अगर आपने 4 क्वेश्चनों को गलत कर दिया तो आपका जो सही क्वेश्चन एक है वो आपका कट जाएगा। इसलिए आप माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने सभी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जब तक आपका करेक्ट आंसर ना आए तब तक आपको ऑप्शन नहीं टिक करना है। ऑप्शन दोस्त इसका बी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, यदि बिंदु 5, 3 और x-1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे। अगर आपको एक चीज़ आप समझिए, इसमें आपको बोल रहा है कि दो हमें बिंदु दिया हुआ है और उसके बीच की दूरी हमें दी हुई है कितना, 5 मात्रक, और हमें इसी x का वैल्यू बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन और कैसे आते हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गए हैं, ठीक है। इसका हमें मात्रक पूछता है, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना होता है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको डायरेक्ट बिंदु दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें दूरी जो दी हुई है 5 मात्रक दी हुई है और हमें x की वैल्यू बताना है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें उसमें दिया नहीं, उसमें दिया होता है और इसमें नहीं दिया है। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। x की जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ, ठीक है। इस सब चीज़ें का आप ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन आप आसानी से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा। यदि आपको किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है दोस्त यहाँ पे D = अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। इसी दूरी को आप रख देंगे, यहाँ पे आपको d की भी वैल्यू दी हुई है 5 मात्रक, ठीक है। डायमेंशन आपको दूरी दिया हुआ है यहाँ पे 5 मात्रक। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x1 x2 y2 y1 सभी चीज़ों का वैल्यू इसमें पुट कर देना है और आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे दोस्त, एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, 5 आपका यहाँ पे करें तो x1 हो गया। फिर से आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख रहे हैं, d दिया है आपका कितना, 5 = अंडर रूट में मैंने क्या बताया, x2 - x1, ठीक है। ये आपका x1 y1 था, ये आपका x2 y2 था, ठीक है। क्या मैंने बताया, x2 - x1, x2 कितना है यहाँ पे, x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है यहाँ पे, -1, और y1 कितना है, ये आपका -3 हो जाएगा, इसका आपका होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, 5 = अंडर रूट में x - 5 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये x - 5 का होल स्क्वायर और इसको 4 चौके कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस का 16 = 5। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है दोनों पक्षों का, ठीक है। क्या करना है, स्क्वायर वर्ग कर देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 16 = 5 बच्चे के कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। इस 16 को आपको क्या करना है, इधर भेजना है 25 के इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिएगा, x - 5 का होल स्क्वायर = 25 - 16, ठीक है। 25 - 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और x - 5 = कितना हो जाएगा, ये आपका 3,
क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 को क्या करना है आपको इधर भेज देना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 8 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जो आपकी x की वैल्यू होगी, x का यहाँ पे मान होगा वो आपका 8 होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं दोस्त सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस जैसे आपका ओवर हो रहा है 45 दिन का, इसके बाद मैं क्या करूंगा एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे आपका कार्य एवं समय, ठीक है, तो इससे मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा और पांचों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन देखिए कार्य एवं समय का, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्त आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक विशेष कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं। अकेला बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले कार्य करने पर ए कितने दिनों में पूरा करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। इसमें बोल रहा है कि ए और बी कोई कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं और बी जो है वही कार्य को अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ये ए जो है उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो कैसे करेंगे दोस्त, आप एक चीज़ देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के एक दिन का कार्य निकालेंगे, ठीक है, और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अगर हमें ए का कार्य निकालना है एक दिन का तो टोटल जो ए और बी एक दिन में जितना कर रहे हैं उसको, उसमें से अगर हम बी को माइनस कर दें तो हमारा ए का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ए का कार्य हम इस तरीके से निकालेंगे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है तो आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वेरी इजी ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने क्या कहा, ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, दोनों क्या करते हैं 8 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम यहाँ पे ए और बी का एक दिन का कार्य निकालें तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अगर हम बी का यहाँ पे एक दिन का कार्य निकालें तो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/10। अब ये था आपका ए और बी का, ठीक है, और ये टोटल आपका बी का हो गया। अगर हम यही ए का एक दिन का कार्य निकालें तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/10। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/8 माइनस 1/10। वेरी इजी ट्रिक है दोस्त। यहाँ पे 1/8 माइनस 1/10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये आपका नीचे आपका 40 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8 पंजे के 40 माइनस यहाँ पे 4। ठीक है, तो 5 माइनस 4/40, इसको घटाएंगे दोस्तों 1/40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त 1/40 आ जाएगा। ये आपका ए का एक दिन का कार्य हुआ। अब यही वो पूरे कितने दिन में करेगा तो ये आपका 40 दिन। ठीक है, ऑप्शन दोस्त यहाँ पे सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 के तथा 3 के बीच की दूरी 8 है तो के का मान ज्ञात करिए। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त। मैंने आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन बताया ठीक आपको इस क्वेश्चन में भी वही करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पे मिला हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, वहाँ पे x था और यहाँ पे k था। ठीक है, तो वहाँ पे सेम आपको प्रोसेस सेम है,
क्वेश्चन आपको सेम यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप याद जरूर करिएगा क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं कि हमें वहाँ पे के का मान निकालिए या हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी ये बताइए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर रिवीजन करिएगा ताकि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे दोस्त आप देखिएगा, यहाँ पे भी हमें d की वैल्यू दिया हुआ है। d की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8, दूरी जो दी हुई 8 इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका y2 माइनस y1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब क्या करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है। 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 8 इक्वल टू अंडर रूट में 4 प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस के का होल स्क्वायर, या आप इसे होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, के माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप कर दीजिए डायरेक्ट के माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, वर्ग करना है। सेम कॉन्सेप्ट आपका वही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका एक ही रहेगा, चाहे जितना क्वेश्चन आ जाए आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, इसका मैंने वर्ग किया तो क्या आ गया, 4 प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 8 अट्ठाई के कितने आ गया, ये आपका 64। ठीक है, 8 का वर्ग किए यहाँ पे तो कितने आ गया, 64 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको आपको इधर भेजना है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। के माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, के माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 60। अगर हम इसका के वर्गमूल लेंगे तो के माइनस 3 आपका के इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट आप देखिए के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 5। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 15 इसका आंसर होगा। कितना दोस्त, 2 अंडर रूट में 15 इसका आंसर होगा। अगर दोस्त यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको आगे बताया और ये बताया, दोनों चीज़ें दोस्त आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। हम चलेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्त यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक्स एस की वैल्यू ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल अगर आप किसी भी त्रिभुज का निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ें और नहीं समझ में आया, एक चीज़ें तो आपका ठीक है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमें दिया हुआ है, एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक चीज़ आप समझिएगा, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ए एस की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एस की वैल्यू को ज्ञात करना है। एस की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2 कर देंगे तो हमारा एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस एस की वैल्यू और ए की वैल्यू को हमें क्या करना है, त्रिभुज निकालेंगे तो उसमें आपका यहाँ पे यूज होगा, एस की जगह पे आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है उसको रखना है और ए बी सी की आपकी वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन आप देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो 18 प्लस 24 प्लस 30 अपान में 2, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18, 24
और 30 कितना हो जाएगा, ये आपका 72, ठीक है, 72/2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे करते हैं तो ये आपका कितना 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा एस की वैल्यू। अब हमें एस की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें फार्मूला जो मैंने आपको बताया, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस का हमारा जो वैल्यू है वो 36 आया था। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है अंडर रूट में एस, एस कितना था यहाँ पे 36 और फिर एस माइनस ए, तो 36 माइनस 18, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तो एस कितना था यहाँ पे 36 माइनस 24 और फिर कितना था एस माइनस सी, तो एस कितना था यहाँ पे 36 माइनस 30, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब ये आपका हो गया अंडर रूट में, ये आपका 36 हो गया, इसको 36 में से 18 घटाए, 36 में से 18 घटाए तो कितना हो गया, ये आपका 18 हो गया। 36 में से 24 को घटाया तो क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। 36 में से 30 को घटाया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, 36 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6, इसी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लेना है। तो सबसे पहले दोस्त हम यहीं पे वर्गमूल ले लेते हैं। यहाँ पे वर्गमूल कैसे लेंगे दोस्त, आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे 8 इंटू 8 के फॉर्म में, 12 है इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे 6 इंटू 2 के फॉर्म में। कैसे देखेंगे, यहाँ पे वर्गमूल यहीं से हम निकालते हैं, आपका 2 इंटू 18, ये आपका 36 हो गया, इंटू 18 आपका पहले से ही था। अब मैंने आपको 12 को क्या बताया, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 6 आपका पहले से ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 सब हो गए हैं, 2 6 हो गया, 2 2 हो गया ये। अब यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 18 इंटू 6, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है। 18 दूना 36, 36 छक्का 216, क्या आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 दूना के 36, 36 छक्का 216, ठीक है। 18 दूना के 36, 36 छक्का 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसका दोस्त 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। आप सभी लोग फॉर्मूलों को नोट डाउन करिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व करा सकता है। वो चाहे दोस्त आपका यूपी पॉलिटेक्निक का हो, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, किसी भी पॉलिटेक्निक का हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसे कोई भी चीज़ें पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ना समझ में आ रही हो तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर पहले ही प्रोवाइड कराया जा चुका है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपके सभी पीडीएफ पड़े हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर जरूर करें ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। धन्यवाद।